कोरोना टेस्टिंग के लैब से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश के नोएडा से इस वक्त की ताज़ा अपडेट ये कि जहां पर कोरोना टेस्ट पर नोएडा सीएमओ का बयान यह आया है कि प्राइवेट लैब की जांच में 35 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, वो जगह जहां पर टेस्टिंग का काम चल रहा था, जिस लैब में लोगों के सैंपल्स की जांच हो रही थी, उस लैब के 35 लोगों में कोरोना नहीं है, ऐसा बयान सामने आया है। बेपरवाह लापरवाह प्राइवेट लैब्स की जांच शुरू। कोरोना टेस्ट को लेकर के प्राइवेट लैब्स पर गंभीर सवाल। दीपक ओहरी हैं नोएडा के सीएम। तो इस वक्त तो दरअसल इन 35 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही जा रही थी, लेकिन फिर से जब दोबारा उनकी जांच की गई तो फिर ये लोग कोरोना के पॉजिटिव नहीं पाए गए। ये तो अपने आप में बहुत डेंजरस और ख़तरनाक स्थिति है कि क्या जांच में भी लापरवाही या फिर गैर जिम्मेदाराना रवैया या फिर खामियों को लेकर के रिपोर्ट भी गलत तरीके से सामने आती है। हमारे सहयोगी अमित दुबे फोन हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, क्या है पूरी खबर, एक बार इसको साफ कीजिए उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी भी अपना टेलीविजन सेट ऑन किया है। और सवाल मेरा यह है कि क्या ऐसे लैब से गलतियां होती हैं या ये लापरवाही है? देखिए, तमाम प्राइवेट लैब्स जो हैं वो कोरोना के लेके जांच कर रहे हैं। आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अब रिसेंटली जिस लैब में जांच हुई है तो 35 लोगों की जांच हुई है और सबके सब कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यहाँ नोएडा में ही एडमिट थे और उसके बाद जब उनकी सरकारी लैब में जांच की गई तो 35 के 35 सबके सब जो है वो निगेटिव पाए गए और फिर 24 घंटे के अंदर उनकी छुट्टी कर दी गई। जब मामला देखा गया कि आखिरकार ये लोग किस वजह से एडमिट थे तो पता चला कि प्राइवेट लैब से इन लोगों ने जांच कराई थी, उसके बाद फिर रूटीन जांच हो रही थी। और ऐसे में तमाम लैब्स को अब जो है प्रशासन एक्टिव हुआ है, तमाम लैब्स को चिन्हित किया गया है। स्टार इमेजिंग की बात करें, लाइफ लाइन की बात करें, 3-4 ऐसे लैब्स हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और उन लैब्स के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि जिस लैब में यहाँ पे टेस्टिंग हुई थी इन 35 लोगों की, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बाकी सैंपल्स की जांच चल रही है। सीएमओ से जब हमारी बात हुई है तो सीएमओ साफ तौर पर कह रहे थे दिल्ली हरियाणा में कई ऐसे लैब्स हैं जहां पे लोग जांच करवा के आते हैं और उसके बाद फिर नोएडा में एडमिट होते हैं और फिर नोएडा में जांच कराते हैं। तो इस तरह की चीज़ें सामने हो रही है। दूसरी बड़ी चीज़ ये भी निकल के आती है कि कई बार जो प्राइवेट लैब्स है वो नियमों की अनदेखी करते हैं। जब हम कोरोना का टेस्ट कराते हैं, कई बार हम धूप में चल के आते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारा शेड्यूल बिजी होता है और उसके बाद हम तुरंत आनन फानन में सैंपल वहाँ पे देते हैं और जांच कराते हैं। इससे भी जो टेस्ट है उनमें प्रभाव पड़ता है, क्योंकि टेस्ट से पहले जरूरी है कि जो भी टेस्ट जिसका भी हो रहा है ह्यूमन का। कुछ पलों के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, वापस मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन इस बीच में हम एक बार अपने दर्शकों को सुनवा दें सीएमओ ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर के। पिछले दिनों का केस है ये। इसमें कुछ लैब जो है रजिस्टर्ड नहीं है और हरियाणा, दिल्ली ऐसी जगह से आके यहाँ से सैंपल ले जाते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने एक बाइक पे एक लड़के को पकड़ा जो एलटी रजिस्टर्ड नहीं था, उसके भी इसी तरीके की बात आई, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। और ये लैब कुछ ऐसी हैं जैसे लाइफ लाइन, स्टार इमेजिंग, कॉन्क्वेस्ट, एक्यूरिस, मॉडर्न, इन लैब से रिपोर्ट आई थी जो कि पॉजिटिव थी। हम लोगों ने इनको एनआईवी में दोबारा चेक कराया जो कि नेगेटिव आई हैं, तो उन पे हमने नोटिस भी दिया है उन लैबों पे और एक के खिलाफ एफआईआर भी हुई है। तो सीएमओ की तरफ से ये जानकारी दी गई। अमित, क्या अब तक कोई डिटेल आ सकी है ऐसे लैब्स की कि कौन कौन से वो लैब हैं, कितने ऐसे लोग लैब हैं और ये 35 के 35 लोग कितने लैब में इन लोगों ने चेक करवाया था? एक ही बार में रिपोर्ट के आधार पर वो लोग भर्ती हुए थे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सारे जब प्रकरण पूरा सामने आया उसके बाद प्रशासन जागा और प्रशासन को लगा कि इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं और तमाम वो लैब्स, स्टार इमेजिंग हो, लाइफ लाइन हो, जिनका कोई एक्यूरेस हो, जिनका खुद सीएमओ जिक्र कर रहे थे, इन सभी को नोटिस जारी किया, इन सभी के खिलाफ जांच बैठाई गई है
और जिन 35 लोगों ने जो खासतौर पे टेस्ट करवाए थे उसे लेके FIR भी दर्ज हुई है। क्योंकि रिसेंटली मामला है और CMO साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह के मामले जो है जो रिपोर्ट्स गलत रिपोर्ट दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि संक्रमण से लोग पहले ही परेशान हैं और लोग अक्सर कर घबरा जाते हैं, और जिन लोगों की जो निगेटिव होते हैं और ऐसे में उन्हें पॉजिटिव बताना एक यहाँ पे एक बड़ा प्रकरण देखने को मिला जिस तरह से ये सामने आया। और उसके बाद जो है प्रशासन अब इसे लेके कार्रवाई कर रहा है और सारी रिपोर्ट्स जो है वो लगातार मंगाई जा रही हैं। जी चलिए अमित, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।